जब पिछली मार्च में डॉक्टर अंबेडकर ने महाद में चौदार तालाब तक अछूतों का नेतृत्व किया तो हिंदू जाति के रूढ़िवादी वर्ग की भूख और अपवित्रीकरण पर नींद उड़ गई और गरीब असहाय अछूतों की तालाब से लौटते समय निर्दयता से पिटाई की गई। इसके शीघ्र बाद हुड़दंगियों और उपद्रवियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दायर किया गया तथा उन्हें सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए दंड दिया गया। धर्म के इन तथाकथित संरक्षकों द्वारा अछूतों को तालाब के समीप आने का विरोध करने का हर संभव प्रयास किया गया और रूढ़िवादी प्रेस द्वारा उनकी कार्रवाई को प्रोत्साहित किया गया। यह उनके सामान्य मानवाधिकारों की रक्षा के लिए था, जिसके लिए अछूतों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था और पिछले दिसंबर में लगभग 10,000 लोग एकत्रित हुए। इनका एक सम्मेलन हुआ तथा सर्वसम्मति से तालाब तक यात्रा करने का संकल्प लिया गया, परंतु हिंदू जाति के रूढ़िवादियों ने, जिन्हें इस संकल्प का पता चल गया था, तालाब का उपयोग कर रहे अछूतों के विरुद्ध इस आधार पर कि यह किसी श्री चौधरी और स्पृश्य वर्ग की निजी संपत्ति है, महाड के उप न्यायाधीश ने अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली। प्राधिकारियों से यह राहत प्राप्त करने के बाद स्पृश्यों ने सोचा कि उन्होंने सरकार और अछूतों पर वर्चस्व प्राप्त कर लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने तत्काल इस चाल को जान लिया, परंतु सिविल मुकदमे के निपटाए जाने तक सत्याग्रह स्थगित करने का निर्णय लिया। यह मुकदमा महाड के उप न्यायाधीश श्री वैद्य के समक्ष दिनांक 23 फरवरी 1928 को सुनवाई के लिए आया और डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी विलक्षण बहस से न केवल निषेधाज्ञा रद्द कराई, बल्कि न्यायाधीश को सार्वजनिक तालाब के प्रयोग के उनके अधिकार की स्वाभाविकता से भी आश्वस्त किया, क्योंकि पाबंदी हटा दी गई है। इसलिए अब तालाब को बम्बई विधान परिषद के संकल्प के अनुसार सार्वजनिक प्रयोग के लिए खोला जाना है। अब रविवार दिनांक 26 फरवरी को बम्बई में हुई लगभग 2000 लोगों की सार्वजनिक सभा में महाद में सत्याग्रह पुनः प्रारंभ करने का संकल्प लिया गया। सत्याग्रह समिति की शीघ्र बैठक हो रही है और वास्तविक तारीख की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में देश के इस भाग में अछूत आंदोलन का अनुसरण और अध्ययन करने वाले बहुत सुरक्षित तथा निर्भीकता पूर्वक कह सकते हैं कि आंदोलन की प्रकृति सार्वभौमिक है। यह तालाब के मात्र सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलने के लिए नहीं था, अपितु अपने को बहुआयामी कार्यकलापों के साथ इस किस्म का आंदोलन प्रत्यक्षतः नागरिकता के उनके साधारण विशेषाधिकारों का प्राख्यान करने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हाल ही की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के लिए खादी केंद्र खोलने के अपने आशय की और इस प्रकार सभी बुराइयों के विरुद्ध मन में सत्याग्रह और शरीर पर खादी सहित महात्मा जी के आशीर्वाद से महान रचनात्मक कार्यक्रम की सहायता करने की घोषणा की। यह आंदोलन अवश्य सफल होगा। अपने मित्रों से एक शब्द कहना चाहता हूँ, प्रत्येक अच्छे आंदोलन को बाधाओं के कई चरणों से गुजरना होता है और इसे मित्रवत दुश्मनों तथा साथ ही सचमुच के दुश्मनों का सामना करना होगा, जिनमें से पूर्ववर्ती अधिक खतरनाक है। इसलिए भी इस सत्याग्रह के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का सामना करना होगा और नम्रता पूर्वक सफल अंत तक संघर्ष जारी रखना होगा। ईश्वर मेरे पीड़ित बंधुओं को शक्ति और सवर्ण हिंदुओं को बुद्धि दे। इसके बाद उप न्यायाधीश महाद ने महाड निषेधाज्ञा रद्द कर दी।